नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल बी योर ओन सवेरा। मेरा नाम शिखा भाटी है। मैंने पॉजिटिव थिंकिंग एंड ग्रैटिट्यूड हेल्प से अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया। अगर मैं कर सकती तो हर एक इंसान कर सकता है। मैं वेकेशन पे आई हूँ, लेकिन मुझे लगा कि मैंने शुरू किया है तो मैं बनाऊँगी। आज ना मतलब मुझे एक टॉपिक ध्यान आया पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ऊपर कि आपको कभी डाउट आता होगा ना कि अपना पुराना जन्म जाने। आपको लगता होगा ना कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। मैं भी जानती हूँ मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है। और मैंने मैंने मतलब 4 बार पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया था उस समय, क्योंकि मैं कुछ चीज़ों से प्रॉब्लम से गुजर रही थी। तो मुझे लगता कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन मुझे उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देगा। सीरियसली बताऊँ, सोल्यूशन तो उन प्रॉब्लम्स ने नहीं दिया। सॉल्यूशन मुझे मिला जब मैं गॉड से कनेक्ट हुई। जब मैंने कंप्लीट सरेंडर किया तब मुझे लगा कि नहीं यार, अब एकदम सरेंडर कर देते हैं। तो मुझे मेरी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिला था। तब मुझे लगा था कि ठीक है, अब आगे इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। पर मुझे क्या एक्सपीरियंस हुआ देखो, मैं अपनी लाइफ में कुछ किसी सर्टेन प्रॉब्लम से जा रही थी। तभी आप सब इन सब चीज़ों को आते हो, सर्च करते हो कि ये सब क्यों हो रहा है। आप चीज़ों को हम लोग इन सब चीज़ों को सर्च करते हैं। तो मुझे भी पता चला कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है। मैंने भी कराया, मुझे सॉल्यूशन नहीं मिला। मुझे पता क्या लगा, क्या हुआ। चलो एग्जांपल अब स्टोरी के फॉर्म में सुनाती हूँ कि समझ लो मेरा किसी के इंसान के साथ मेरा एक इशू चल रहा है ना। हम उसको नाम देते हैं पारुल। समझ लो एक पारुल नाम की एक लेडी है और उसके साथ मेरा कुछ इशू चल रहा है और मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया। जब मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया तो मुझे पता चला कि अच्छा, पिछले बर्थ में भी मैंने ही पेन सहा था, इस बर्थ में मैं ही पेन सह रही हूँ। तो मुझे कोई सेटिस्फाई नहीं हुई मैं उन सब चीज़ों से। और उन्होंने मुझे कहा कि आपको माफ़ करना होगा, मुझे ये सब करना होगा, है ना। सॉरी, आई वॉज गेटिंग अ कॉल। सो हमें पता चला कि अच्छा, हमें माफ़ करना होगा, हमें चीज़ों को मुझे माफ़ करना होगा। तो एक बात बताओ यार, जब हमें पता है कि हमें ही माफ़ करना है तो पास्ट रिग्रेशन क्यों कराना है ना? मुझे देखो, मैं ना मुझे जो लगता है, जो मैंने एक्सपीरियंस से सीखा है कि देखो लाइफ में अभी इस समय जो हो रहा है ना, वो हमारे भले के लिए हो रहा है। हमें हमें वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमें गॉड से कनेक्ट होना है। अगर अभी हमें डिस्कनेक्शन फील हो रहा है, लोग हमें हर्ट कर रहे हैं और हमें ऐसा लगता है कि लोग हमें हर्ट करते हैं, मुझे हर कोई हर्ट करता है, मुझे कोई प्यार नहीं कर रहा है। तो पास्ट रिलेशन में हमें ये देखना है कि हम गॉड से कितना कनेक्टेड है, हम ऊपर वाले से कितना कनेक्टेड है, हम विद इन कितना कनेक्टेड है। आपको ये तो आप जानते हो ना कि आप इस लाइफ में ज़िंदगी भर नहीं रहने वाले। आपको पता है कि आपका इस लाइफ का एंड होगा और हम मरेंगे। आप ये बात मानते हो। ये बात मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ये शायद जो भगवान को नहीं मानता, ये ज़रूर मानता है कि डेथ होगी। तो हमारी डेथ तो हो जाती है ना। तो डेथ के बाद क्या, है ना। और डेथ के बाद क्या है, कैसी लाइफ है। तो सबसे पहले ना मैंने अपनी लाइफ में बोला, समझा और इस बात को ढंग से मान लिया कि मेरी लाइफ में इस स्टेप में जो हो रहा है मेरे भले के लिए हो रहा है। अगर मुझे कोई इंसान मुझे हर्ट कर रहा है और मैं हर्ट हो रही हूँ, मैंने ये मान लिया कि वो इसलिए हर्ट किया जा रहा है मुझे, ताकि मैं उस गॉड से कनेक्ट हो पाऊँ। जब जब आप उस ईश्वर से, जब जब आप उस ऊपर वाले से आप डिस्कनेक्ट होते हो, आपको वहाँ से कोई शॉक मिलता है कि ठीक है, ऐसा शॉक कभी कभी कोई शॉक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए होता है। मेरी लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट्स हुए थे, मैं मैं ट्रांसफॉर्म हुई। मतलब मुझे लगा यार नहीं, मैं क्या कर रही हूँ अपनी लाइफ का। ऐसे मैं इतना इमोशनली अटैच नहीं हो सकती लोगों से। धीरे 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 मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया। तो यार मुझे ऐसा लगता है कि जो भी होता है ना, वो मेरे भले के लिए होता है, वो हमारे भले के लिए होता है, वो हमारे लिए ही होता है। और तो वही मैं बोल रही हूँ, पास्ट रिलेशन से मुझे कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। अगर आपको ऐसा लगता है ना, अगर आप डाउट में हो कि पास्ट रिलेशन करा लेता हूँ शायद कोई सॉल्यूशन मिल जाए, नहीं यार, कोई सॉल्यूशन वॉल्यूशन नहीं मिलने वाला पास्ट रिलेशन से। बस यही लगता है कि ठीक है, कराएंगे, एक स्टोरी पता चलेगी और वो स्टोरी आपको पता नहीं कि वो रियल है, वो स्टोरी आपकी रियल है या नहीं है। वो आपको एक स्टोरी बताएंगे, यार उस इंसान ने मेरे साथ ये किया था, उस इंसान ने ये किया था, उस इंसान ने ये किया। जान भी लिया तो क्या हुआ, आपने जान भी लिया तो आप ये अभी क्यों नहीं, आप यही तो बात है ना, हम एक्सेप्ट नहीं करते इसलिए हम इधर उधर भागते हैं। अगर लाइफ में जो भी चल रहा है मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया। शायद मैं ना, मेरी वीडियो का ही एक चीज़ यही होती है कि एक्सेप्टेंस बात होती है ना, हम एक्सेप्ट ही नहीं करते। हमें शिकायत रहती है, हमें लोगों से, अपने आसपास की, यार ऐसा क्यों हो रहा है। एक्सेप्ट कर लो ना, ठीक है वो ऐसा हो रहा है। एक्सेप्ट करने में कुछ जाता नहीं है ना, आप एक्सेप्ट करो, एक्सेप्टेंस। तो मैंने पास रहने सीखा कि कोई फ़ायदा नहीं है कराने का। मुझे नहीं पता कि वो सच होता है या नहीं होता। देखो, हमने जो चूज़ किया आने से पहले इस बॉडी से आने में, वो हमारे साथ हो रहा है, हमने चूज़ किया। अब हम वाइसली चॉइस कर लेते हैं बस।
उस इंसान को रिलीज़ करके, उस वर्जन को रिलीज़ करके ये चूज़ कर लेते हैं। तो अगर आप इस पासिव रिग्रेशन में हो तो प्लीज़ इन सब चीज़ों में मत जाओ। मुझे नहीं लगता कि ये वर्थ है इन सब में जाना। ठीक है, लोगों के पास सब हीलर्स बोलते होंगे कि इसका सॉल्यूशन है, पर मुझे नहीं लगता। पता है, मुझे लगता है कि सॉल्यूशन ना विद इन है, अपने आप से कनेक्ट होना, अपने आप को जानना। ठीक है, आज अभी बहुत ही बुरा हो रहा है यार, मैं कह रही हूँ अब बहुत बड़ा कोई हेल्थ इशू फेस कर रहे हो, लाइफ में बिल्कुल ऐसा हो रहा है, पर फिर भी अपने साथ एक बार अपने साथ कनेक्ट हो जाओ। मुझे मालूम है कि ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ऐसा होता है, अभी भी कभी-कभी कुछ चीज़ों में ऐसा होता है यार ये क्यों हो रहा है? पर मैं बस आती हूँ नॉर्मल कि मैं अवेयरनेस और उसको एक्सेप्ट करती हूँ। ये जानने की बजाय कि मैं चेक करती हूँ कि मेरे पुराने जन्म में क्या हुआ था, ये मत करो। जो है ना एक्सेप्टेड, तो पुराना जन्म जानना नहीं पड़ेगा। देखो मैंने 4 बार कराया, मुझे कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। जिस चीज़ का मैं सॉल्यूशन ढूँढती थी मुझे मिला नहीं, मुझे एक उल्टी कहानी मिली और मैं उल्टा कन्फ्यूज़ हो गई। और मैंने बहुत, आप सब लोग जानते होंगे उन लोगों से कराया हुआ है, तो कुछ फ़ायदा नहीं है कि आप ऐसा कराओ और इस चीज़ का कोई फ़ायदा हो। तो प्लीज़ अगर आप पास्ट रिलेशन सोच रहे हो तो मत कराना। थोड़ा-सा कुछ नहीं मिलने वाला पास्ट में जाने से, पास्ट को पास्ट में रहने दो, लाइफ़ को प्रेज़ेंट में जियो। जो है हमारे पास हम उसको एक्सेप्ट करो। देखो सब कुछ मिलता है, बस एक्सेप्ट करना होता है। अवेयरनेस के साथ इस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे, आपको लाइफ़ में मिलेगा। मैं ये नहीं कह रही कि अपनी मैनिफेस्टेशन छोड़ दो, पर प्लीज़ पास्ट को छोड़ दो, जो आप चाहते हो वो मिलेगा। ठीक है? नमस्ते। और अगर आप प्लीज़ पास्ट रिलेशन मत कराना, मेरा यही मैसेज है। बाय बाय।